સમસ્યા શું થાય છે કે ભાઈ કોલ કરો છો, સાહેબે કીધું છે અરે અહીંયા આગ લાગી છે, ભાઈ અહીંયા આગ લાગી છે, ફાયરની ગાડીઓ મોકલો, રાઈટ? આપણે જનરલી આવું કરતા હોઈએ છીએ. એનાથી ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટના ઉપર કંટ્રોલ રૂમમાં જે માણસો બેઠેલા છે એને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન મળતી નથી. એક્ઝેક્ટલી આખા સુરત સિટીમાં કઈ જગ્યા પર કયા સ્પોટ ઉપર આગ લાગી છે એનું તમારે સૌથી પહેલા તો પ્રોપર ડિસ્ક્રિપ્શન આપવું પડે. નિયરેસ્ટ લેન્ડમાર્ક જે હોય એ તમારે આપવું પડે. પણ સુરત મહાનગરપાલિકા અને ગુજરાત સરકાર નવો એક નંબર ડાયલ 112 એની સર્વિસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જઈ રહી છે. પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં થઈ ગયું છે, ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ એ પ્રોસિજર ચાલુ રહ્યું છે. દરેક ફાયરની ગાડીઓમાં જીપીએસ લોકેશન ટ્રેક કરવામાં આવશે અને જેવો તમે ડાયલ 112 તમારા બધાના જ મોબાઈલમાં એ સર્વિસ હવે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે હવે ઇનબિલ્ટ છે. जो તમે डायल 112 डायल करसो, जहां भी आग लगती है आपने अगर देखा तो आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सचेत करवाना, उनको बिना डरे, क्योंकि लोग क्या होता है इसमें डर जाते हैं, तो उनको राहत देनी है कि डरना नहीं है, आग लगी हुई, हमने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया, टीम आ जाएगी और कुछ समय में उनको सेफ लोकेशन पे बाहर निकालना. सेफ लोकेशन यानी क्या होता है कि जहां से एग्जिट हो, नियरेस्ट एग्जिट, वहां से उनको बाहर निकालना, एक जगह पे खड़े रखना. एक आदमी अपना हो कि जो काउंट कर सके कि सभी के सभी आ गए, कोई अंदर फंसा तो नहीं. क्योंकि जब फायर की टीम आएगी तो रेस्क्यू करने के लिए आपको बताना नहीं है कि कोई अंदर फंसा हुआ है या नहीं, सारे लोग बाहर निकल चुके हैं. क्योंकि जब वहां फायर की टीम पहुंच चुकी तो उनका काम रहेगा पहले प्रायोरिटी करके रेस्क्यू करना, लोगों की जान बचाना. तो अगर आपको मालूम है वहां पे कोई फंसा हुआ है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो. दूसरी बात, वहां पे जो सिस्टम लगे हुए उसका इस्तेमाल तो अभी मैंने आपको कहा कि उसका इस्तेमाल सबको आना चाहिए, ठीक है. और जो फायर टीम है उनको आपको हेल्प करना है. वहां पे जो सिस्टम लगे हुए हैं वो सिस्टम की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको उसकी जानकारी नहीं होगी हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. और आप सभी वॉलंटियर्स हैं. वॉलंटियर्स वो होता है कि जो खुद पहली स्टेप लेता है. अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी जगह अगर कोई अकस्मात होता है तो वहां पे पहली स्टेप लेने वाला ही वॉलंटियर्स होता है. तो वॉलंटियर्स का काम यह है कि अगर हमें उसकी जानकारी ना हो तो हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे. और ये जो सिस्टम लगे हुए होते हैं, ये सिस्टम की अगर हमें अच्छे से जानकारी हो तो हम लोग फियरलेस यानी किसी भी डर के अलावा हम लोग काम कर सकते हैं. क्योंकि आदमी के मन में अगर थोड़ा भी डर रहा तो काम नहीं कर सकता. ऐसा कोई है इसमें जिसको आग के बारे में पता नहीं? कोई है जिसने आग के बारे में सुना नहीं है या देखा नहीं है? कोई नहीं है ना. क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक आग का सामना हमको करना है. आदमी जब जन्म लेता है तो जो पहला संस्कार होता है वो भी आग से होता है और अंतिम संस्कार भी आग ही करवाती है. लेकिन ये आग अगर हमारे कंट्रोल में है तो ही हम लोग ठीक से कर पाएंगे. जब तक वो हमारे कंट्रोल में है तब तक वो हमारे फायदे की है, हमारी दोस्त है. लेकिन जिस समय वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो विनाशकारी हो जाती है, संपूर्ण ध्वंस कर देती है, चाहे जान की हो या माल की. इसीलिए उस आग को कंट्रोल करना हमें आना चाहिए. 2 दिन लगे उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन हम खुश नसीब थे कि किसी की जान. लेकिन जब ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है तो किसी न किसी की जान जाती है, जानो माल की हानि होती है. वो नहीं होना चाहिए. इसीलिए हमको ये सारे नॉलेज की जरूरत है. तो जब भी बड़ी आग लगती तो फायर फाइटर सबसे पहले आप वहां डिफेंस करने के लिए आगे होता है. तो अभी हम लोग आग में क्या सीखेंगे आज? व्हाट इज फायर, यानी आग क्या है. उसके बाद में टाइप ऑफ फायर, आग के कितने प्रकार होते हैं. उसके बाद में फायर ट्रैंगल, ये क्या होता है, आग लगने के कारण क्या है, बराबर. और उसको एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाना है, इतनी जानकारी हम लोग अभी इसके लिए. तो आग क्या होती है कोई बताएगा? केमिकल रिएक्शन. एग्जैक्ट, करेक्ट. किन किन चीजों में होती है? किन चीजों में? क्योंकि केमिकल रिएक्शन कभी भी सिंगल केमिकल नहीं. ऑक्सीजन सिर्फ एक आइटम हो गया. आप उसका कंबस्टिबल मटेरियल थर्ड और तो ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती है तब केमिकल रिएक्शन होती है. उसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से झाड़ काट दिए जाते हैं ताकि इधर की आग उधर न सके. तो उसको क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ. कई बार आपने देखा होगा कि घर के पास में या कहीं अगर आग लगे तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाजू का जो मटेरियल है उसको बाहर निकाल देते हैं. शॉर्ट सर्किट हुआ तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस सिलेंडर बाहर निकालते हैं, बराबर ना. फाइल क्या है उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये सब ज्वलनशील पदार्थ है, ये नहीं करना चाहिए. इसलिए हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि आग को जो है उसका खाना ना, यानी हम लोग उसको भूखा मारना. वैसे ही कहीं आग लगी उसको कवर कर दोगे तो भी वही हो जाएगा. जितना
के अंदर उतना ही मिलेगा, उसके बाद नहीं। अगर ऑयल कहीं से डर रहा है ड्रॉप और हम क्या करें तो हम लोग क्या करें उसका बॉल मतलब ज़्यादा गाड़ी खड़ी है और वहीं से अगर फ्यूल ड्रेन हो रहा है और आग लगी है तो इसको गाड़ी को वहाँ से हटा देंगे या फिर उसका सप्लाई जो है बंद कर देंगे। इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि पाइप लाइन जो रहती है, ऑयल की पाइप लाइन है, गैसेस की पाइप लाइन है, उनका मेन वॉल बंद कर दिया जाता है ताकि सप्लाई बंद हो जाए। वैसे हम लोग एलपीजी गैस सिलेंडर बताते हैं तो कल हम लोग उठाएंगे कि सप्लाई जो है अगर रेगुलेटर से आप बंद कर देंगे ठीक है। ये होता है स्टार्वेशन, है ना, आपको भूखा मारना, सफोकेशन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा तो सफोकेशन नहीं होगा और उसी वजह से दोनों लड़कियों की मृत्यु। इसलिए ऐसे किसी भी बंद केबिन में मत छूटिए और लोग हैं उनको बताइए कि आप तुरंत घर से बाहर निकलिए, केबिन से बाहर निकलिए और बाहर में फ्रेश एटमॉस्फेयर में सभी को बाहर निकालना, सभी को एक जगह इकट्ठे करना ताकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है या कुछ डिस्कशन करना तो सारे लोग एक जगह एक इफेक्ट करें, है ना। मैंने कोई भी सुविधा को पहुंचानी है या कुछ करना है तो हेल्प करना तो एक जगह पहुंचे, इसलिए सभी को एक जगह सेफ लोकेशन में जहाँ फ्रेश एयर मिलती हो ऐसी जगह पे खड़े रहो। इसलिए हर जगह आप देखोगे बिल्डिंग्स में या कहीं भी कॉम्प्लेक्स में असेंबली पॉइंट से देखोगे, ऐसे असेंबली पॉइंट में सभी को जमा होने के लिए कि अगर कुछ होता है तो सब यहाँ બરાબર છે ત્યાં ગોડાઉન જેવી જગ્યા હોય ને ત્યાં મૂકીને એટલે ઓટોમેટિક ત્યારે દિશામાં રિવોલ્વિંગ પ્રોજેક્ટ જાઓ